हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहसिन रावत। दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन हमारी क्लास ये 2 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करेंगे वह है हमारा पार्ट 4। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और ये हमारी पहली क्लास की अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। हम जो डिस्कस करेंगे आज पार्ट 4 से डिस्कस करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था और इसकी पीडीएफ दोस्तों हम 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमारी यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है देहरादून स्टडी पॉइंट वाली, ये देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट वाली, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। आपको कल या परसों हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। तो यह हमने देखे, जैसे जलप्रपात, झील वगैरह हमने देखी थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देखी थी, कौन सी कहां पर है, वन क्षेत्र हमने देखा था। अब देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। कल की क्लास अगर आपने मिस की है तो बिल्कुल मिस मत करना, एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉलेज है, तो देखिए दोस्तों, जैसे ये है ओक ग्रोव स्कूल की बात करते हैं। तो ओक ग्रोव स्कूल की बात करें तो 133 वर्ष पुरानी है। जून 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। वेलहम स्कूल की बात करें तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। वेलहम गर्ल्स स्कूल की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इनकी स्थापना बार बार आपको पूछी जा सकती है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं और एक ना एक आपको पूछी जाएगी, तो इन सभी की याद जरूर करें। इसका डाटा हमने आपको प्रोवाइड कराया है, पिछली क्लास में डिस्कस की थी, आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे बात करें प्रथम प्रधानाध्यापक की बात करें जो दून स्कूल के थे, ये कौन थे? इनका नाम था फूट, जो ऑथर फ्रूट थे, ये इनका नाम था। सतीश रंजन दास इनका नाम था, जो इसके फाउंडर थे दून स्कूल के, जो सितंबर 1935 में इसका गठन हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, एक चीज जो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते चलते आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करा देते हैं। ये वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन। अभी तक आपने जिस भी किताब में पढ़ा था, परीक्षा वार्ड में पढ़ा था या और जगह पढ़ा था, तो आपको इसकी तिथि 1950 दिखेगी। लेकिन दोस्तों, ये हम आपको जो वेबसाइट से डाटा दे रहे हैं, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जो गुरु राम राय जो एजुकेशन मिशन है, उनकी वेबसाइट से आपको डाटा दे रहे हैं। 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना हुई थी। और यह जो स्थापना की थी, किसने की थी? महंत, ये बात करें, महंत हृदय दास जी द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो फाउंडर है इसके, वो कौन है? महंत इंद्रेश चरण दास जी हैं। और कब फाउंडेड हुआ था? 1952 में फाउंडेड हुआ था। तो ये चीजें दोस्तों गलत मत करिए आने वाले एग्जाम में। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, परीक्षा वाणी में भी बहुत सारे गलत हुए थे। तो यहां तक ये बात की थी दोस्तों हमने पिछली क्लास में। आज बात करते हैं थोड़ा आगे से। तो यहां तक यूकेएसएससी तक हमने देखा था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम बात करते हैं, आज जो हम डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 13 अप्रैल 2022 तक का है, यानी आज के करंट अफेयर के अनुसार है। सबसे पहले महत्वपूर्ण विभाग की बात करते हैं। तो पहला कौन है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका गठन 30 जुलाई 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जुलाई 2001 को इसका गठन हुआ था। और वर्तमान इसके जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, वो कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। देखिए दोस्तों, ये 13 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर भट्ट वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। 30 जुलाई 2001 को मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब एक चीज यहां पे देखिए दोस्तों, यह है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। किसी की आपको कुछ प्रमुख बातें नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे इसकी बात करें तो 27 मई 2003 को इसका गठन हुआ था। कब? 27 मई 2003 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 27 मई 2003 को। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 30 जुलाई 2001 को। फिर यहां पे आता है अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे राज्य की, तो 27 मई 2003 को तो इस आयोग का गठन हुआ था। लेकिन ये फंक्शनल कब हुआ था, यानी इसने कार्य करना कब शुरू किया गया था? ये 29 सितंबर 2003 को। 29 सितंबर 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया और गठन कब हो गया था? 27 मई 2003 को हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी विभाग है, सभी महत्वपूर्ण विभाग आपको देहरादून में मिलेंगे। इसलिए देहरादून का जो जनपद होगा सर्वाधिक बड़ा होगा जीके की दृष्टि से। तो मैक्सिमम प्रश्न भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और ज्यादा समय भी हमें देहरादून पे ही लगेगा। देखिए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 27 मई 2003 को। 29 सितंबर 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरती गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है, किताबों से चुन चुनकर, और फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डेटा दिया गया है। जो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती होती है तो एक बार नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई आंसर पिन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक हुई है। वैसे भी हम अगली क्लास में डिस्कस करवा ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट में जरूर देख के चलिए। वैसे तो 100% हम सही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी हो जाती है गलती। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे है ये देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। अब बहुत से स्टूडेंट जब हाल ही में आयोग ने यह प्रश्न पूछा था, तो ये कहां चले गए थे? हरिद्वार चले गए थे, लोक सेवा आयोग समझ के चले गए थे। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, यह है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल।
ध्यान रखना ये ट्रिब्यूनल है, कमीशन नहीं है। तो ट्रिब्यूनल की बात करें तो वैसे सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 मार्च 2001 को हुई थी, यूपी के माध्यम से हुई थी, यानी यूपी एक्ट के माध्यम से हुई थी, यानी यूपी से ये महत्वपूर्ण कार्य होते थे। लेकिन अगर बात करें राज्य में, जो राज्य का परमानेंट हुआ था, ये हुआ था 29 सितंबर 2004 को। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2004 को। अब पहले इसका हेडक्वार्टर नैनीताल था। कहां था? नैनीताल था। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया? देहरादून कर दिया। कब से? दिसंबर 2003 से। और यूसी ध्यानी, ध्यान रखना क्या नाम है? यूसी ध्यानी। तो यूसी ध्यानी जी वर्तमान में इसके मुख्य चेयरमैन हैं। मुख्य अध्यक्ष कौन है? यूसी ध्यानी है। तो यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है और आगे भी आपको पूछा जाएगा। तो यूसी ध्यानी यहां पे यह है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान रखना, जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूसी ध्यानी। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे पांचवी की बात करते हैं, यह है राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 21 मार्च 2001 को। देखिए आज की क्लास सबसे टफ होने वाली है। टफ इसलिए होगी क्योंकि जो डेटे हैं वो आसानी से याद नहीं हो पाती है। तो 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तभी जाके याद हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग 21 मार्च 2001 को। फिर इसके बाद बात करें राज्य किसान आयोग, दिसंबर 2016 को। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेवा आयोग की बात करें, सेवा के अधिकार आयोग की बात करें, देखिए दोस्तों 13 मार्च 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्य का जो सेवा का अधिकार आयोग है, इसका गठन 13 मार्च 2014 को। अब वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वह हैं एस रामास्वामी जी। कौन है? वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह है एस रामास्वामी जी। इसके अलावा एक और देखिए, यह है राज्य महिला आयोग। और राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था यह 2005 के एक्ट के तहत हुआ था। एक्ट के तहत ही हुआ था। और वर्तमान में जो श्रीमती यानी विजया बर्तवाल जी हैं, यह इसकी अध्यक्षा हैं। तो राज्य महिला आयोग विजय बर्तवाल जी है, 2005 एक्ट के तहत यहाँ पे ये हुआ था। और एस रामास्वामी क्या है? सेवा के अधिकार आयोग है, उसके क्या है यहाँ पे अध्यक्ष है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 ये हो गए। इसके अलावा अभी 2 और याद कीजिए। देखिए ये है सेवा का अधिकार। तो सेवा का अधिकार जैसे हमने अभी आपको डिस्कस कराया था, यह है एस रामास्वामी 13 मार्च 2014 को। फिर है राज्य महिला आयोग, श्रीमती विजय बर्तवाल। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, यह है कि राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं। तो राज्य सूचना आयोग का 3 अक्टूबर 2005 को गठन हुआ था। और वर्तमान इसके जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इनका नाम है अर्जुन सिंह। तो ये वर्तमान में करंट अफेयर का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट यहाँ पे ध्यान रखना, यह है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, उत्तराखंड ह्यूमन जो राइट कमीशन वगैरह है। यह इस आयोग के गठन की बात करें तो 13 मई 2013 को इसका गठन हुआ था। प्रथम जो इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर जो जस्टिस हैं विजेंद्र जैन जी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? विजय कुमार बिष्ट जी। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 13 मई 2013 को गठन हुआ था। प्रथम थे जस्टिस विजेंद्र जैन जी और वर्तमान में कौन है? विजय कुमार बिष्ट जी। तो ये पॉइंट यहां से ये हो गया। और अब दोस्तों यहां पे देहरादून जनपद के परिवहन की बात करते हैं। तो देखिए जोलीग्रांट एयरपोर्ट की बात करते हैं तो इसका जो वर्तमान नाम है आपको मिलेगा अटल बिहारी एयरपोर्ट। यानी जोलीग्रांट नाम जो हम एयरपोर्ट की बात करते हैं सामान्यतः, इसका वर्तमान नाम क्या है? अटल बिहारी एयरपोर्ट। 2018 से नाम पड़ा था। अब रेलमार्ग की बात करते हैं देहरादून में। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड रेलमार्ग से जोड़ा गया वर्ष 1900 में। देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में आईएसओ का दर्जा दिया गया। देखिए पॉइंट 1, देहरादून रेलमार्ग को कब जोड़ा गया था? वर्ष 1900 में जोड़ा गया था। अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न भी बना था कि जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसे आईएसओ का दर्जा दिया गया था। एकमात्र रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड में जिसे आईएसओ का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में दिया गया था। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में आईएसओ का दर्जा दिया गया। आईएसओ का दर्जा दिया गया नवंबर 2004 में। फिर देखिए जनवरी 2001 में काठगोदाम देहरादून के बीच में रेल सेवा शुरू हुई। अगस्त 2002 में देहरादून दिल्ली जनशताब्दी रेल सेवा शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे गढ़वाल एक्सप्रेस की बात करें तो 2002 में कोटद्वार दिल्ली के बीच में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का पार्ट है कि नैनीताल नैनीताल दून जनशताब्दी है जो काठगोदाम से देहरादून के बीच में चलती है, अगस्त 2018 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? अगस्त 2018 से। तो रेलवे परिवहन से दोस्तों ये बातें आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि यह देहरादून सहारनपुर रोड निर्माण 1822 में हुआ था। और देहरादून मसूरी रोड निर्माण की बात करें तो वर्ष 1920 में हुआ था। देखिए दोस्तों इस तिथि के लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। अगर इसका आंसर सुधारने की अगर जरूरत पड़ी तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको राइट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तिथि पे थोड़ा श्योर नहीं हूं मैं कि देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण 1822 में हुआ था। बाकी तो डाटा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देहरादून जनपद के परिवहन से बातें ये हो गई। अब देखिए दोस्तों कल की क्लास हमने आपको पढ़ाई थी, लेकिन बहुत से जन कह रहे हैं कि सर वो याद नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है।
तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको दोबारा उसे पढ़ा देता हूं और उम्मीद है दोस्तों इस बार पढ़ने के बाद आपको ये याद जरूर हो जाएगा। तो ध्यान से सुने दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको जो कल हमने पढ़ाई इतनी क्लास कराई थी उसे हम डिस्कस करा देते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना काफी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो डाटा है, क्योंकि ये विभाग की तिथि याद नहीं होती है। इस विभाग की राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, इसके वर्तमान कौन है, ये तो याद हो जाएगी, क्योंकि तिथि संबंधी चीजें याद नहीं होती है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 27 मई 2003 को, राज्य अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 को, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल 28 मार्च 2001 को। कब? 28 मार्च 2001 को। राज्य किसान आयोग की बात करें तो मार्च 2001 में, राज्य किसान आयोग की बात करें तो दिसंबर 2016 में, और सेवक अधिकार की बात करें तो 13 मार्च 2004 को। तो देखिए दोस्तों, यहां तक तो ये था, और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अब उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो हमने पढ़ा था यहां से जो इंपॉर्टेंट कॉलेज वगैरह थी। तो यहां से एक बार मैं आपको दोबारा यहां पे याद कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ओक ग्रोव स्कूल क्या है। ओक ग्रोव स्कूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जून 1888 में हुई थी। ओक ग्रोव स्कूल जून 1888 में। कब हुई थी? जून 1888 में। देखो ओक मिल रहा है आपको, ओ 8 ऐसा दिखाई देगा, तो 88 में ओक ओक ओक, तो 1888 में, जून 1888 में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना हुई। फिर देखिए दोस्तों, यह वेलवेम, जो वेलहेम है वाइज स्कूल है, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। जो मिस्टर जो ओलिफेंट थे, आप यहां पे सिंबल भी देख सकते हैं हाथी का, ओलिफेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 1937 में की गई थी। तो ओक ग्रोव की बात करें तो 1888, वेलहेम की बात करें तो 1937 में। ये बॉयज वाला है। इसके 20 साल बाद जो वेलहेम गर्ल स्कूल है इसकी स्थापना हुई थी, यानी 1957 में। और जो ओलिफेंट है इन्हीं की वाइफ का नाम था एच.एस. ओलिफेंट, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1957 और 1937। तो बॉयज 1937 और गर्ल्स की बात करें तो 1957 में। फिर यहां पे देखिए दोस्तों, एक चीज बात करते हैं, यह है कॉन्वेंट ऑफ जेजस मैरी स्कूल देहरादून। कॉन्वेंट ऑफ जेजस मैरी स्कूल की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी, फरवरी 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक चीज देखिए, यह है वेनबर्ग एलन स्कूल। वेनबर्ग एलन स्कूल, वेनबर्ग एलन स्कूल की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1888 में। देखिए वेनबर्ग की 1888 में, ओकबर्ग की बात करेंगे, ओकग्रोव की बात करेंगे तो 1888 में। तो दोनों तिथि आपको याद हो जाएगी, वेनबर्ग करके और ओकग्रोव करके। फिर एक चीज आता है, ये आता है वुडस्टॉक की। ये दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि जब वुडस्टॉक की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1854 में हुई थी, ना कि 1901 में। बहुत से स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए ओकग्रोव स्कूल की स्थापना जो इसकी बात करें, वुडस्टॉक की बात करें, 1854 में हुई थी। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये डाटा हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रख रहे हैं। किताबों को चेक करने के बाद, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करने के बाद फिर आपके सामने डेटा रखा जा रहा है। तो काफी मेहनत लग रही है और काफी समय भी जा रहा है इसके चक्कर में, लेकिन डेटा आपके लिए करेक्ट पहुंचा जा रहा है। हमारी कोशिश यह है दोस्तों कि थोड़ा समय जरूर लगे, लेकिन डेटा आपके पास जो पहुंचे वो करेक्ट पहुंचे। तो 1854 में वुडस्टॉक स्कूल की जो यहाँ पे ये है वुडस्टॉक स्कूल, इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद है यहाँ पे सेंट जॉर्ज कॉलेज जो मसूरी में है, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। तो इन सभी की स्थापना कब कब हुई थी जरूर याद करें। देखिए वेलहेम और वेलहेम गर्ल्स यानी बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो 1937-57, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम वुडस्टॉक की बात करें तो 1854 में, ठीक है। और इसी से एक साल पहले जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी, तो 53 में सेंट जॉर्ज, 54 की बात करें तो वुडस्टॉक, ठीक है। अब 88 की बात करें तो यहाँ पे ओकग्रोव और वेनवाग जो एलन स्कूल है इसकी भी स्थापना 1888 में। सेंट जेजस एंड मेरी स्कूल 1901 में। तो इन तिथि को जरूर याद करें, एक ना एक पूछी जाएगी। अब देखिए दून स्कूल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर 1935 में दून स्कूल की स्थापना हुई थी। सितंबर 1935 में दून स्कूल की स्थापना हुई थी। यह एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल है, प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल है। और इसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतीश रंजन दास। क्या नाम है? सतीश रंजन दास। ध्यान रखना, अगर आप बीएस नेगी सर की बुक जाओगे तो वहां पे आपको जो नाम दिखेगा वो दिखेगा CR दास। और CR दास का मतलब क्या हुआ? CR दास का मतलब हुआ चित्तरंजन दास, जो क्या है गलत है। सतीश रंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काफी इंपोर्टेंट नाम है ये, सतीश रंजन दास। और इसी की बात करें तो इसके पहले जो हेडमास्टर थे उनका नाम क्या था? इनका नाम था ऑर्थर फ्रूट, AE ऑर्थर फ्रूट। तो ध्यान रखना, दून स्कूल ये हो गया। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये है
कुछ इंपोर्टेंट कॉलेज की बात करते हैं, जैसे महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को हुई थी। ठीक है। अब महादेवी भटनागर की बात करें तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और यह प्रश्न वीडियो 2021 में पूछा गया था। पूछा यह गया था जो महादेवी कन्या पाठशाला जो है वो किसके नाम पर रखा गया था? महादेवी वर्मा, महादेवी भटनागर, महादेवी कीर्ति, कुछ और भी नाम आ सकते हैं, तो महादेवी भटनागर जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, 2005 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। वीर माधो सिंह भंडारी जनवरी 2005 में। फिर जोसेफ एकेडमी की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। जोसेफ एकेडमी लंडोर में आपको ये मिलेगा, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में मिलेगा, सॉरी। फिर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। WIT इसकी स्थापना की बात करें तो सितंबर 2012, यानी वुमेन जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना सितंबर 2012 में, सितंबर 2012 में। और फिर एक चीज यहाँ पे देखिए, यह है ग्राफिकरा 1993 में प्राइवेट कॉलेज है और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2008 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था अगस्त में, तो ग्राफिकरा ये हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं कि सितंबर 1959 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री नाम 1972 में पड़ा, 1972 में लाल बहादुर शास्त्री नाम पड़ा। और एक चीज यहाँ पे एक बात यह भी है कि 1954 में गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा घोषणा की गई थी यह अकादमी बनाने के लिए। 1954 में गोविंद बल्लभ पंत जी जो उस टाइम पे क्या थे, गृह मंत्री थे। इसके अलावा एक चीज दोस्तों, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जैसे गुरु रामराय मिशन की बात करें तो 1952 इसका सही है। गुरु यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, 1952 इसका सही आंसर है। और फिर एक चीज दोस्तों यहाँ पे इसकी अगर फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का नाम क्या था? महंत इंद्रेश चरण दास जी। तो महंत इंद्रेश चरण दास जी, हृदय दास जी, कुछ भी ऑप्शन करके आ सकते हैं। तो इंद्रेश चरण दास जी ने इसके फाउंडर थे और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। दोबारा पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, 1950 मत करके आना, 1952 इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद आते हैं IMA के बारे में हमने डिस्कस किया था। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, 10 दिसंबर 1932 को इसका उद्घाटन हुआ था। संस्थापक सर फिलिप चैटवुड थे। आदर्श वाक्य की बात करें तो इसके आदर्श वाक्य क्या है? बुद्धि और यहाँ पे वीरता। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चैटवुड इमारत जो यहाँ की मुख्य इमारत है इसका डिजाइन RT रसेल ने किया था और जिसमें सहायता लुटियंस ने की थी। एग्जाम दृष्टि से खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1882 में हुआ था, जो यहीं पे आपको मिलेगा। और वार मेमोरियल की बात करें तो 1999 में बना था 17 नवंबर को। इसके अलावा लास्ट इंपोर्टेंट यहां से देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 13 मार्च 1922 को हुई थी, 13 मार्च 1922 को हुई थी। तो दोस्तों यहां तक तो कुछ इंपोर्टेंट बातें हमने देखी थी। अब एनर्जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उत्तराखंड उरेडा की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, यूपीसीएल की बात करेंगे और UJVNL की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है उरेडा। इसे कहते हैं उरेडा, यानी उरेडा। उरेडा यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जुलाई 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपीसीएल की बात करें, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 12 फरवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। पिटकुल की बात करें तो 27 मई को इसका गठन हो गया था, लेकिन यह फोर्सली 1 जून 2004 को आया था। फिर UJVN की बात करेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, 12 फरवरी 2001 को इसका गठन हुआ था। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9 नवंबर 2001 को ये फोर्स में आया था। UJVNL की बात करते हैं। प्रमुख स्थान बुद्धा टेम्पल हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें, 1965 में इसका निर्माण हुआ था, कोचेन रिनपोचे द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन जो आधुनिक यहाँ पे बुद्ध टेम्पल आपको देखने को मिलता है, ये अक्टूबर 2002 में हुआ था। और मंडोलिक प्रकार का मठ है, 220 फीट की इसकी ऊंचाई है, 103 फीट इसकी जो यहाँ पे जो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, वो यहाँ पे मिलेगी। क्लॉक टावर जुलाई 1948 में इसका क्या किया गया था कि इसका उद्घाटन किया गया था, यानी इसका शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन 1953 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा किया गया था। बल्बी टावर इसका नाम पुराना था और 85 मीटर इसकी हाइट है। तो यह दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और उम्मीद है अब तक आपको रिवाइज हो चुका होगा। देहरादून में स्थित प्रमुख स्वास्थ्य जो यहाँ पे स्वास्थ्य संस्थान की बात करते हैं, जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, 1989 में स्थापना हुई थी स्वामी राम द्वारा। फिर 2007 में से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज था। एम्स की बात करें तो फरवरी 2004 में और उद्घाटन 2014 में। फिर एक चीज देखिए दोस्तों, दून आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करते हैं 2009 में। और दून हॉस्पिटल जो काफी इंपॉर्टेंट है 1935 में, और हॉस्पिटल का दर्जा जो राजकीय हॉस्पिटल का दर्जा 2016 में दिया गया था। फिर आता है उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड का। उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 अप्रैल 2015 को।
उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड का चयन कब हुआ था गठन? 6 अप्रैल 2015 को। यूकेएसएससी की बात करें तो 17 सितंबर 2014 को। और इसके वर्तमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अध्यक्ष और सचिव की बात करें मिस्टर एस राजू और मिस्टर संतोष बडोनी। तो दोस्तों ये था पिछली क्लास में जो हमने देखा था, और यहाँ पे आज की क्लास है। अब तक आपको याद हो चुका होगा। एक बार आप रिवाइज करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और फिर हम आपको कल की क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।